देश में कई ऐसे दलित नेता रहे हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। बी आर अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम, मीरा कुमार, राम विलास पासवान से लेकर मायावती तक ऐसे नाम हैं जिन्होंने काफी बुलंदियों को छुआ है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई थी। सामाजिक व्यवस्था और कानून के जानकार होने के कारण नेहरू ने अपने पहले मंत्रिमंडल में उन्हें कानून और न्याय मंत्रालय का जिम्मा दिया। जाति व्यवस्था के खिलाफ लगातार लड़ने वाले अंबेडकर सामाजिक और आर्थिक विषयों के विद्वान माने जाते थे। नंबर 2 पर आते हैं बाबू जगजीवन राम। बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध जगजीवन राम ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार से सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। नेहरू कैबिनेट में श्रम, ट्रांसपोर्ट, रेलवे जैसे कई मंत्रिमंडल संभालने के बाद ये 1977 में भारत के चौथे उप प्रधानमंत्री बने। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वे भारत के रक्षा मंत्री भी थे, जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ था। जय भीम दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखें। नंबर 3 पर आते हैं कांशीराम। बहुजन नायक के नाम से प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक कांशीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों पर चलते हुए कांशीराम ने लगातार दलितों और पिछड़ों के लिए काम किया। 1991-1996 तक उत्तर प्रदेश के इटावा से सांसद रहे राम ने 2001 में मायावती को अपना उत्तराधिकारी चुनने की घोषणा कर दी थी। और चौथे नंबर पर आते हैं प्रकाश अंबेडकर। बाबा साहेब के पोते और भारत बहुजन महासंघ के नेता प्रकाश अंबेडकर की गिनती महाराष्ट्र के बड़े दलित नेताओं में होती है। उनकी राजनीति अलग है, वह लेफ्ट, सोशलिस्ट और दलितों की सारी पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जयंत पाटिल, लेफ्ट के अशोक ढवले, प्रकाश रेड्डी और जनता दल के कई नेता उनके साथ हैं। और दोस्तों 5 नंबर पर आती है बहन जी मायावती। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। वह भारत में अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। वह बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। 1989 में इन्होंने बिजनौर लोकसभा सीट से पहली जीत हासिल की। इस चुनाव के बाद मायावती लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गई थी। वह भारत में दलित समाज की बड़ी नेता मानी जाती है। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी है। 6 नंबर पर आते हैं सुशील कुमार शिंदे। 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य चुने गए और राज्य मंत्री से लेकर वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री तक हर पद पर रहे। एक बार महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 2006 में वह राज्यसभा पहुंचे और यूपीए की केंद्र सरकार में ऊर्जा मंत्री बनाए गए। 2009 में चुनाव में दूसरी बार ऊर्जा मंत्री बनाए गए और 31 जुलाई 2012 को गृह मंत्री बने। और 7 नंबर पर आते हैं रामविलास पासवान। 1980 के दशक में बिहार में दलित नेता के रूप में उभरे रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा सांसद तथा 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। सन 2000 में जनता दल टूटने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी बनाए। लंबे समय तक वे केंद्र में मंत्री भी रहे। रामविलास के पास 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अनूठा रिकॉर्ड भी है। दोस्तों 8 नंबर पर आते हैं युवा नेता चंद्रशेखर का जन्म दिसंबर 1986 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छुतमलपुर कस्बे में गोवर्धन दास और कमलेश देवी के घर हुआ था। उनके पिता गोवर्धन दास एक सरकारी स्कूल के एक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल थे। वे एक होर्डिंग के बाद एक बहुजन नेता के रूप में प्रमुखता से आए, जिसमें कहा गया था कि गढ़खौली के द ग्रेट चमार वेलकम यू को उनके गांव के बाहरी इलाके में स्थापित किया गया था, जिन्हें चंद्रशेखर आजाद रावण के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1986 में एक भारतीय दलित बहुजन अधिकार कार्यकर्ता है। वह एक आम्बेडकरवादी हैं जो भीम आर्मी के सह संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फरवरी 2021 में टाइम पत्रिका ने उन्हें 100 उभरते नेताओं की अपनी वार्षिक सूची में शामिल किया जो भविष्य को आकार दे रहे हैं। आजाद समाज पार्टी एक भारतीय राजनीतिक दल है जिसे औपचारिक रूप से 15 मार्च 2020 को रावण द्वारा लॉन्च किया गया था। 9 नंबर पर आते हैं चिराग पासवान, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र है। चिराग कुमार पासवान एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा लोक जनशक्ति पार्टी के राजनेता है। वे भारत के बिहार राज्य जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद है। और नंबर 10 पर आते हैं युवा नेता मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद। आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता है।